हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी इन दो टर्म्स को। अगर मैं ब्रॉडर सेंस में बात करूं तो बुक कीपिंग जो है अकाउंटेंसी का ही एक छोटा सा पार्ट है। यानी कि अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है, तो उसमें से एक छोटा सा जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी बिजनेस ओनर के लिए अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है। आप बहुत सारे शॉप्स में देखते हो, जो छोटा छोटा शॉप है या फिर बड़ी बड़ी कंपनी हो, हर एक शॉप में या फिर हर एक कंपनी में आपको अकाउंटेंट दिखेगा। यानी कि जो अकाउंटिंग करता है वो अकाउंटेंट आपको हर एक छोटे से छोटे शॉप से लेके बड़े से बड़े कंपनी में आपको दिखेगा। तो इसकी जरूरत क्यों है? मान लीजिए मेरा छोटा सा एक बिजनेस है। मेरे बिजनेस में आज के दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों से परचेस कर रहा हूँ माल, मेरा बहुत सारे लोगों को मैं माल बेच रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों से जिसमें से माल, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास से मैं उधार में माल ले रहा हूँ, यानी क्रेडिट पे परचेस कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को मैं उधार पे माल बेच भी रहा हूँ। ठीक है। मेरा एक गोडाउन भी है, मेरा एक शॉप भी है। मेरे गोडाउन पे बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, मेरे शॉप में बहुत सारा माल है। तो मेरे गोडाउन में कितना माल है, मेरे शॉप में कितना माल है, आज मुझे किस लोगों को कितना पेमेंट देना है, किसके पास से मुझे कितना पेमेंट आने वाला है, या फिर मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरे काउंटर में कितने पैसे हैं, आज मुझे किन किन लोगों से मुझे बैंक में चेक्स आने वाले हैं, या फिर मुझे किस पार्टी को मुझे आज चेक देना है। एक दिन में एक छोटे से शॉप में भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो क्या क्या एज अ ह्यूमन बीइंग मैं हर एक ट्रांजैक्शन को मैं याद रख सकता हूँ? आप एक बार सोच के देखिए, दिन में हजारों ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, क्या मैं हर एक ट्रांजैक्शन को मैं याद रख सकता हूँ? या फिर ऐसा सोचिए कि आज जुलाई मंथ चल रहा है और दिसंबर महीने में अगर मैं हूं और मैं सोच रहा हूं कि यार जुलाई महीने में 20 तारीख को मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक है या फिर कितना मटेरियल है, क्या मैं खाली याद रख सकता हूँ उसको कि हाँ नहीं दिसंबर में जून महीने में मेरा इतना स्टॉक पड़ा हुआ है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं मैं याद रख सकता हूँ। ठीक है। तो अकाउंटिंग की जरूरत हमें यहां पे आती है। या फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप बिजनेस तो कर रहे हो और डेली के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, किसी के पास से आप माल परचेस कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को आप माल बेच रहे हो, पर क्या आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है? ये किस तरीके से हमें समझ में आएगा? तो इसका जवाब है फ्रॉम अकाउंटिंग। जो आज हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा छोटा शॉप ओनर और बड़ी से बड़ी कंपनी अपने ऑफिस में अगर अकाउंटेंट रख रही है, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शंस दिन में बिजनेस में हो रहे हैं उसको सिस्टमैटिक वे में उसको लिख के रखना। यानी कि आज अगर मैं किसी को 100 रुपए भी दे रहा हूं तो मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैं उसको क्यों दे रहा हूँ पैसे, किस चीज की वजह से मैंने उसको पैसे दिए। तो जो मेरे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं उसको मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ, उसी को हम कहते हैं कि अकाउंटिंग। यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन को मैं एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करके रखूंगा, उसे कहते हैं। सबसे जरूरी 3 सवाल। एक, क्या बिजनेस में होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन को मैं याद रख सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं। या फिर ऐसा सोचिए कि आज दिसंबर चल रहा है और जुलाई में जो ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर जुलाई में मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक है, क्या मैं उसे याद याद रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कि आज जो हम बिजनेस कर रहे हैं, किसी के पास से माल परचेस कर रहे हैं, किसी को हम माल बेच रहे हैं, तो क्या हम प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है? अगर हमें इस सवाल के जवाब चाहिए तो हमें अकाउंटिंग की जरूरत है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक जो हम कर रहे हैं, किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम याद नहीं रख सकते हैं। हमें जरूरत है कि हम उस ट्रांजैक्शन को एक प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में उसको हम रिकॉर्ड करके रखें, उसका हम अलग अलग वेरिएंट्स में, अलग अलग हेड के अंदर उसको हम क्लासिफाई करें, ताकि अगर मैं दिसंबर में भी बोलूं या फिर मैं 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल भी बोलूं कि 3 साल पहले मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक था, या फिर 3 साल पहले एक जुलाई महीने में मैंने कितना क्रेडिट सेल किया है, वो मुझे समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे जरूरत है अकाउंटिंग की। से हमें ये समझ में आता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस। हमें बिजनेस में क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए ताकि आगे चल के हम जो अभी गलतियां कर रहे हैं हम उसको सुधार सकते हैं। तो अकाउंटिंग की जरूरत हमें उस चीज के लिए होती है। तो चलिए अब हम अकाउंटिंग प्रोसेस को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ये है मिस्टर देवाभाऊ। ठीक है। अब 1 अक्टूबर 2024 को उन्होंने 2 लाख रुपए का माल जो है वो एकनाथ भाऊ को उन्होंने बेच दिया। ठीक है।
तो यानी कि क्या हुआ, देवा बहू ने एकनाथ जी को 2 लाख रुपए का माल उन्होंने सेल किया। अब ऑब्वियसली अगर सेल हुआ है तो अगर उसको उन्होंने पेमेंट करना चाहिए एकनाथ जी ने तभी के तभी। बट होता क्या है, एकनाथ जी ने उनको कहा नहीं भाई अभी मेरे पास 2 लाख रुपए तो नहीं है, मैं अभी क्या करता हूँ आपको 1 लाख रुपए में कैश देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको 1 लाख रुपए कैश देता हूँ और जो बचा हुआ 1 लाख रुपए है ना, मैं आपको 15 तारीख को यानी कि 15 अक्टूबर को आपको मैं बचा हुआ 1 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो आज 1 तारीख को ट्रांजेक्शन हो जाता है। अब आता है 15 तारीख को, देवा बहू ने एकनाथ जी को कॉल किया कि भाई आज आपका पेमेंट आने वाला है। तो एकनाथ जी ने कहा नहीं भाई अभी मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है, मैं फिलहाल के लिए आपको 75,000 रुपए दूंगा और बाकी मेरे से नहीं हो पाएगा। यानी क्या हुआ यहाँ पे, यानी जो 1 लाख रुपए आने वाले थे उसमें से सिर्फ 75,000 रुपीज आ गए और 25,000 रुपए, जो 25,000 रुपए है उसका डायरेक्टली देवा बहू को लॉस हो गया। अब बिजनेस टर्म में इसे हम कहते हैं बैड डेट्स। यानी कि जो पैसा हमें आने वाला है, यानी कि किसी को हमने क्रेडिट पे माल बेच दिया है, उसके पास हमें पैसा आने वाला है, अगर वो पैसा नहीं आता है तो हम उसे कहते हैं बैड डेट्स। तो देवा बहू के बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हुआ है 1 तारीख को। ठीक है, अब आप इस तरीके से समझेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस को, यानी कि 1 तारीख को देवा बहू के बिजनेस में यानी कि बुक में एक ट्रांजैक्शन हुआ, उन्होंने माल बेच दिया एकनाथ को। अब इस ट्रांजैक्शन को हमें एक प्रॉपर वे में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, यानी कुछ भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हो रहा है उसे सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए उसका एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट है जो आगे चल के हम उसको सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है रिकॉर्डिंग का। स्टेप 1 कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आज अगर आप बिजनेस में 100 रुपए भी आप किसी को दे रहे हो या फिर 100 रुपए का माल भी परचेस कर रहे हो तो आपको उसको रिकॉर्ड करके रखना है बिजनेस में इन सिस्टमेटिक वे में, जैसे जिस तरीके से बिजनेस में हम उसको रखते हैं। अब सिस्टमेटिक जो वे है उसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री। मतलब जर्नल एंट्री का कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 1 तारीख को देवा बहू के बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुआ हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब ये समझ लीजिए, अब देवा बहू का बिजनेस तो बहुत बड़ा है। ठीक है, अब उनके बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिन में हो रहे, पूरे साल में हो रहे। ठीक है, ये महीने में बहुत सारे उन्होंने सेल किया, किसी को पेमेंट किया है, किसी के पास से माल परचेस किया है, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन देवा बहू के बिजनेस में हो रहे। तो हर एक ट्रांजैक्शन को मैं एक ही जगह पे लिख के रखूंगा ना तो मुझे वो समझ में नहीं आएगा 6 महीने के बाद या फिर साल के बाद कि मेरा सेल प्रॉपर कितना है। तो हमारा स्टेप 1 होगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगला स्टेप आता है क्लासिफाइंग। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग यानी क्या कि जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखे, मतलब जर्नल एंट्रीज, मतलब वहां पे हम जो आज दिन में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे वहां पे हमने वहां पे लिख दिया कि आज हमने कैश सेल किया, हमने क्रेडिट सेल कर दिया, हमने आज यहाँ से माल परचेस किया है, इसको हमने आज पेमेंट दिया है, एक्स वाई जेड के पास से आज हमें पेमेंट आया हुआ है। मतलब जो भी दिन में ट्रांजैक्शन हुआ हमने एक ही जगह पे उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, उसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ेंगे, अभी मेरे को समझना है आगे चल के कि भाई मेरा कैश सेल कितना है या फिर मेरा क्रेडिट सेल कितना है, मेरे बैड डेट्स कितने हुए हैं बिजनेस में, या फिर मेरे गोडाउन में स्टॉक इन हैंड कितना है, या फिर आज मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। तो मैं उससे अगर देखने जाऊं, अगर 2 महीने पहले या फिर 6 महीने पहले के ट्रांजैक्शन, तो मुझे एक जगह पे सिर्फ खाली रिकॉर्डिंग करने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए बिजनेस में क्या होता है कि आप एक बार ट्रांजैक्शन को एक दिन के हिसाब से रिकॉर्ड कर दो, उसके बाद जो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको उस हेड के अंदर जाके आप उसको डिवाइड कर दो, यानी कि उसको क्लासिफाई कर दो। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को उसके उसके हेड के हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर देंगे। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, देवा बहू ने एकनाथ जी को सेल किया, यानी कि यहाँ पे सेल हो गया, उसमें से उनको जो थोड़ा अमाउंट जो कैश में आ गया उसको कैश सेल कहेंगे, कुछ अमाउंट उनको क्रेडिट में आ गया उसको हम क्रेडिट सेल कहेंगे, और कुछ अमाउंट जो है उनका बैड डेट हो गया बराबर। तो अकाउंटिंग में अलग अलग हेड बने, जैसे कि एक कैश सेल का हेड बना होगा, क्रेडिट सेल का हेड बना होगा, बैड डेट्स का हेड एक बना होगा वहां पे। यानी कि हम क्या करेंगे, अब रिकॉर्ड होने के बाद उस ट्रांजैक्शन को अलग अलग हेड के अंदर उसको भी वापस से रिकॉर्ड करेंगे, बट विद अ सिस्टमैटिक मैनर, इन क्लासिफाइड मैनर। मतलब अगर 6 महीने बाद भी देखूं कि मेरा कैश सेल कितना है, मेरा क्रेडिट सेल कितना है, टोटल में बैड डेट्स कितने हैं, मुझे यहां से इन हेड के अंदर मुझे समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं क्लासिफाइंग, जो कि अकाउंटिंग के प्रोसेस का सेकेंड स्टेप है। ठीक है, अब आगे चलते हैं
इससे आगे जाएंगे, उसमें आता है समराइजिंग, यानी कि स्टेप नंबर 3। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासिफाइंग करने के बाद उसको हम समराइज करते हैं। अब समराइज करने का अकाउंटिंग में जो प्रोसेस है, अब उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के थ्रू हमें हर एक अकाउंट का समराइज फॉर्म मिल जाता है। जिस तरीके से हम किसी भी ट्रांजैक्शन होने के बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको जर्नल एंट्री बोलते हैं, उसी तरीके से क्लासिफाई करने के बाद हम लेजर के थ्रू उस हर एक ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं। यानी कि जो हमने हेड बनाया यहाँ पे कैश सेल्स का, क्रेडिट सेल का, बैड डेट्स का, उसे हम लेजर कहते हैं। यानी कि लेजर अकाउंट के थ्रू हम हर एक ट्रांजैक्शन को उसको क्लासिफाई करके रखते हैं। उसी तरीके से स्टेप 3 में जैसे समराइजिंग करना है हमें, तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम उसको समराइज करते हैं। अब समराइजिंग करना यानी कि क्या? अभी साल में बहुत सारे क्रेडिट सेल हमने किया है, साल में हमने बहुत सारा कैश सेल्स भी हमने किया है, तो उसका एक समराइज वे में, यानी कि टोटल अमाउंट, अगर सिंपलेस्ट में वे में हम उसको समझे तो उसका टोटल अमाउंट जो होता है उसे हम कहते हैं कि समराइजिंग करना। मतलब वो पूरे साल में कितना कैश सेल हुआ, उसका एक अमाउंट 10 लाख रुपए, कितना क्रेडिट सेल हुआ, इसको का अमाउंट 6 लाख रुपए, मतलब उसको हमने समराइज कर दिया। ये अकाउंटिंग का थर्ड प्रोसेस हो गया। अब उससे भी आगे चलते हैं हम अब। ठीक है, अब ये तो कर दिया हमने, एक ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हो रहे उसको हमने सबसे पहले रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद हमने क्लासीफाई भी कर दिया, उसको समराइज भी कर दिया। अब ईयर एंड हो गया, यानी कि पूरा साल खत्म हो गया। साल खत्म होने के बाद अकाउंटिंग में दो रिपोर्ट्स हम बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। कौन सी रिपोर्ट? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। ये दो जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि बिजनेस में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या फिर आज के डेट में हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स है, कितना पैसा हमें आने वाला है, कितना पैसा हमें जाने वाला है। ये दो रिपोर्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है। यानी कि जो हमने तीसरा सवाल हमने पूछा था कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, हमें उस चीज का आंसर यहां से पता चलेगा कि भाई बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो एनालाइजिंग में हम दो रिपोर्ट्स बनाते हैं कि उससे थ्रू हमें एनालाइज करना, ये जो दो रिपोर्ट्स है उसके थ्रू हम एनालाइज कर लेंगे कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग, या फिर कितना हमारे यहाँ पे एसेट है। ठीक है, अब इससे और एक आगे जाएंगे प्रोसेस में, उससे आगे जाएंगे इंटरप्रिटेशन, यानी कि स्टेप नंबर 5। अब हमने रिपोर्ट तो बना लिया, ठीक है, हमने सारे रिपोर्ट्स बना लिए, हमने रिकॉर्डिंग कर लिया, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, हमने ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, यानी हमने प्रॉपर रिपोर्ट बना दिया। हमने इसमें से ये तो समझ में आ गया कि हमें प्रॉफिटेबल है या लॉस में। बट अब बिजनेस में हमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए कि जो गलतियां हम इस साल कर रहे हैं अगले साल हमें नहीं करना चाहिए। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने रिपोर्ट्स बनाए हैं उसके थ्रू हमको उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। जैसे कि अब बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है, नॉट ये समझ में आ, बट क्या हम ये जो प्रॉफिट इस साल हमने जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, मान लीजिए सपोज, क्या हम उसको 2 लाख तक ले जा सकते हैं? उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये हमें रिपोर्ट से समझ में आ जाएगा, उसका हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। या फिर समझ लीजिए कि पिछले साल अगर हमने 10 लाख का क्रेडिट सेल किया है, यानी कि वो क्रेडिट सेल करे तो रिस्क है, तो हम इसमें से सोच सकते हैं कि भाई ये आने वाले साल में हम क्रेडिट सेल को हम डिक्रीज कर देंगे, ताकि जो रिस्क है हमारा वो कम हो जाए। ठीक है, या कि अगर हमें प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, कहाँ पे हमें कुछ, मतलब अगर मान लीजिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है उसको कम करना है। यानी कि बिजनेस में अगर हमें आगे चल के जो भी इम्प्रूवमेंट करना है वो हमें कहाँ से समझेगा? जब हम ये जो रिपोर्ट है उसको एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट करेंगे कि हमें ये चेंजेस हमारे बिजनेस में करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा बिजनेस जो है और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ स्टेप था वो इंटरप्रेटिंग का था। अब यहां तक तो हो गया, ये हमारा बिजनेस के बारे में हो गया। ठीक है, कि हमने पहला हमारा बिजनेस स्टार्ट किया, उसको रिकॉर्ड किया, हर एक ट्रांजैक्शन को, दिन में जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड किया, उसको वापस से हमने क्लासिफाई किया, उससे हमने अपने रिपोर्ट्स बनाए ईयर एंड में, उससे हमें ये भी पता चला कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, हमने ये भी इंटरप्रेट किया कि भाई हमें ये आने वाले साल में हमें इतना इतना प्रॉफिट हमको अचीव करना है, तो उसके लिए ये स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब बिजनेस चलाना है तो पैसा चाहिए। ठीक है, बिजनेस चलाना तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? उसके दो वेज है, एक बैंक, दूसरा इन्वेस्टर। अब बैंक जब आपको लोन देगा तो किस तरीके से देगा? ऐसा तो नहीं कि आप गए बैंक के पास और कहा नहीं सर हमको लोन चाहिए, हमको हमारा ऐसा ऐसा बिजनेस है, हमको लोन दो। बैंक तो ऐसा कभी नहीं देगा लोन। ठीक है, पहला, या फिर इन्वेस्टर के पास आप गए,
आप इन्वेस्टर के पास गए, आपने इन्वेस्टर को कहा कि सर हमारा बिजनेस है, ये आइटम का बिजनेस है, हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं और हमको ऐसा ऐसा हमारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। देगा वो आपको इन्वेस्टमेंट? नहीं देगा। कब देगा? या फिर बैंक आपको लोन कब देगा? बैंक आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, आपका जो रिपोर्ट है, मतलब बिजनेस में जो 1 साल का पूरा रिपोर्ट बनाया है उसको स्टडी करेगा। हाँ, अच्छी बिजनेस है, उसमें हम पैसा दे सकते हैं ताकि हमारा पैसा ना बुड़े। तो हमने बैंक के साथ अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस, अपने जो रिपोर्ट है हमारे, हमने बैंक के साथ हमने कम्युनिकेट किया, या फिर इन्वेस्टर के साथ हमने कम्युनिकेट किया, ताकि इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में आसानी हो, बैंक को लोन देने में आसानी हो कि हमें इस फर्म को या फिर इस बिजनेस को या फिर इस कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं चाहिए। तो कम्युनिकेटिंग मतलब कि बैंक, हम आउटसाइडर जो है, जैसे कि बैंक हो या फिर इन्वेस्टर हो या फिर गवर्नमेंट, हमने अपने आईटी रिटर्न्स भरने हैं हमारे, तो आईटी रिटर्न्स भरने के लिए गवर्नमेंट को हमको रिपोर्ट फाइल करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट को जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसे कहते हैं हम कम्युनिकेटिंग। ये भी एक अकाउंटिंग का सबसे लास्ट प्रोसेस आता है, ठीक है। तो ये पूरा होल प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग से लेके कम्युनिकेटिंग तक जो पूरा प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। अब हम समझेंगे बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। तो अकाउंटिंग के पूरे प्रोसेस में अगर पहले 3 स्टेप जो है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, कौन कौन सा? एक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। यानी कि अगर बिजनेस में कुछ इवेंट होता है या फिर अगर कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हम डेटा को मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग लेजर के अंदर या फिर अलग अलग अकाउंट के अंदर, ताकि हमको आगे चल के उस हेड के अंदर कितना कितना हमारा अमाउंट है वो समझ में आ सके। जैसे कि क्रेडिट सेल कितना है, कैश सेल कितना है, कितना क्रेडिट परचेस है, कितना कैश परचेस है, या फिर कितना कैश अकाउंट या फिर कैश कितना है, बैंक में कितने पैसे है, वो अलग अलग हेड के थ्रू हमको क्लासिफाई करने के बाद समझेंगे। और समराइज यानी कि उसका टोटल हम ईयरली निकालेंगे, उसका समराइज करेंगे, कैश में पूरे 1 साल में इतना अमाउंट था, हमारा कैश टोटल पूरा 1 साल, टोटल 1 साल में इतना हुआ। यानी 3 स्टेप में हम जो कर रहे हैं काम, जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करने के लिए हम सिर्फ खाली डेटा यानी कि जो इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमको वो स्किल चाहिए जरूर कि बिजनेस में रिकॉर्डिंग किस तरीके से की जाती है, जनरल एंट्री के थ्रू, लेजर के थ्रू या ट्रायल बैलेंस के थ्रू। बट यहाँ पे हम कुछ ऐसा एनालिटिकल व्यू नहीं लगा रहे कि भाई नहीं इतना प्रॉफिट होना चाहिए था, नहीं, सिर्फ खाली यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ, हमने वहां पे जनरल एंट्री में जाके उसको रिकॉर्ड किया, उसको हमने क्लासिफाई कर दिया लेजर के अंडर, उसको हमने समराइज कर दिया ट्रायल बैलेंस के अंडर। यहाँ पे हमको दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खाली हम जो डेटा हमारे पास है उसको हम अलग अलग वे में उसको हम ना वहां पे मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो 3 प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, इन प्रोसेस को तीनों को मिला के हम कहते हैं बुक कीपिंग। क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। और इन सारे प्रोसेस को मिला के हम कहते हैं अकाउंटिंग। समझ में आया कि बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। जो प्रोसेस हम पूरा फॉलो करें अकाउंटिंग में, उसमें से छोटा सा पार्ट जो है बुक कीपिंग का है, जैसे कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। यहां तक जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। और जो बुक कीपिंग करता है उसको हम कहते हैं बुक कीपर। क्या कहते हैं हम उसको? बुक कीपर। जनरली बुक कीपर जो होता है ना, वो जूनियर अकाउंटेंट होता है। और पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस जो संभालता है उसे कहते हैं अकाउंटेंट। क्या कहते हैं हम उसको? उसको हम कहते हैं अकाउंटेंट। यानी कि बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है, जिस उसको जो मेंटेन कर रहा है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्लासिफाइंग कर रहा है, समराइजिंग कर रहा है, उसको हम कहते हैं जूनियर अकाउंटेंट। और जो अकाउंटिंग करता है उसको कहते हैं हम अकाउंटेंट। यानी कि बुक कीपर अलग होता है, अकाउंटेंट अलग होता है। बुक कीपर का काम अलग है, अकाउंटेंट का काम अलग है। कैसे? हम उसको समझेंगे। जैसे कि अब बुक कीपर को एनालिटिकल व्यू की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एनालिटिकल स्किल उसको नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बुक कीपर को एनालिटिकल स्किल बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। उसको दिमाग लगाना ही नहीं है। जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को सिर्फ उसको अच्छे तरीके से, उसको प्रॉपर वे में, अकाउंटिंग वे में उसको सिर्फ खाली रखना है वहां।
बट अकाउंटेंट को वैसा नहीं है। अकाउंटेंट को क्या है, उसको हर एक चीज समझना है। जैसे अब उसको एनालिसिस करना है, उसको इंटरप्रेटिंग करना है, उसको कम्युनिकेटिंग भी करना है। यानी कि एनालिसिस करना कि प्रॉफिट एंड अकाउंट में उसको बनाना है, उसको बैलेंस शीट बनाना है, उसका इंटरप्रिटेशन उसको करने का है। यही इंफॉर्मेशन उसको हमारा जो बिजनेस में मैनेजमेंट बॉडी उसको देना है, ताकि मैनेजमेंट जो है डिसीजंस ले सके। ठीक है, मैनेजमेंट इसी बेसिस के आधार पे पूरा डिसीजंस बिजनेस का लेती है कि हमें आगे चल के बिजनेस में क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या स्टेप्स हमको नहीं लेने चाहिए। जैसे कि हमें क्रेडिट सेल को कम करना पड़ेगा, सेल को बढ़ाना पड़ेगा। ये जो सारे चीज है, यानी कि ये जो सारे यानी कि ये जो सारी चीज है उसको मैनेजमेंट डिसाइड करता है। मैनेजमेंट को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो अकाउंटेंट का होता है। ठीक हो, तो बेसिक डिफरेंस जो होता है ना बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, कि बुक कीपिंग से खाली डेटा एंट्री है। समझ रहे, एक सिंपल वे में, अगर डेटा एंट्री, जो कुछ भी बिजनेस है उसको सिर्फ खाली आप मेंटेन करते जाओ, लिखते जाओ, बट प्रॉपर मैनर में। बट अकाउंटेंट को वैसा नहीं है। अकाउंटेंट को जो लिखा हुआ है उसको प्रॉपर, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है, उसका बैलेंस शीट उसको बनाने का है, पूरा उसका एनालिसिस करना है, और वो पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट के बॉडी तक उसको पहुंचाना है, ताकि मैनेजमेंट जो है बिजनेस के रिगार्डिंग बेटर डिसीजंस ले सके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखा है कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या होता है, बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या होता है। फिर भी हम एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आप रिकॉर्ड करो, उसको आप क्लासिफाई करो, उसको आप समराइज करो। आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री के थ्रू। ठीक है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। क्लासिफाई कैसे करेंगे हम उसको, उस चीज को लेजर अकाउंट्स के थ्रू। हम अलग अलग हेड्स के अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे, उस अकाउंट के अंदर हम उसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम लिखते जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से लेजर अकाउंटिंग मेंटेन करना है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। समराइजिंग में क्या है, वहां पे हमको हर एक जो हेड है हमारा, उसका टोटल जो है हमको उसका एक समराइज फॉर्म में लिखना है। उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। यहां तक जो हम करेंगे काम अकाउंटिंग में, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। वो करता कौन है, बुक कीपर। ठीक है, वो करने वाला इंसान ऑब्वियसली वो थोड़ा सा जूनियर अकाउंटर जो अभी अभी सीख रहा है वही होगा। क्या बुक कीपिंग में हमें एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं है। हमें एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट बुक कीपिंग में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर अकाउंटिंग की बात करें, जो आगे का प्रोसेस है हमारा एनालाइजिंग करना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, जो हमारे यहाँ पे डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है उसको सब इंफॉर्मेशन को समझ कर उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाना, उसका भी एक प्रोसेस होता है किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, उसको बाद वही इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट बॉडी को देना। यानी कि ये जो दो काम है, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये दो काम मैनेजमेंट बॉडी करती है। ठीक है, अकाउंटेंट का काम होता है मैनेजमेंट तक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि मैनेजमेंट बॉडी जो है वो इंटरप्रेट करे रिपोर्ट्स को, वो समझ सके कि ये साल हमारा मार्जिन कितना था, कितना हम बढ़ा सकते हैं आगे चल के। ये जो भी चीज है वो मैनेजमेंट का काम की इंटरप्रेट करना रिपोर्ट्स को, और वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना आउटसाइडर को, जैसे कि बैंक्स को, गवर्नमेंट्स को, या फिर इन्वेस्टर हो आगे। ठीक है।